आतंकवाद की वारदातें ज्यादा जम्मू रीजन में बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर डिस्टर्ब होता जा रहा है और सिचुएशन पहले से बदतर होती जा रही है। हमारी फौजियों की शहादत, बगैर जंग लड़े हुए फौजी शहादत यहाँ पे दे रहे हैं। हम परिवार वालों के साथ सहानुभूति प्रकट करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ये सवाल जरूर पूछेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी रिव्यू मीटिंग की, डिफेंस मिनिस्टर ने भी रिव्यू मीटिंग की, होम मिनिस्टर ने भी रिव्यू मीटिंग की, लेकिन ग्राउंड की पोजीशन क्या है? आज मैं समझता हूं कि 78 दिनों में 11 बड़े हमले और फौजियों की शहादत होना ये चिंता का विषय। आज भाजपा की पोल खुल के रह गई, जो कहती थी कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई है, जो कहती थी कि 370 तोड़ने के बाद हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। आज सिक्योरिटी ग्रिड टोटल फेल होकर रह गया। मांग करते हैं कि सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूती मिले ताकि ऐसे कहीं पे भी वारदात ना हो पाए। जम्मू कश्मीर का आवाम, देशवासी आज दुखी है जिस ढंग से शहादतों का सिलसिला जारी है। सरकार आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाए, सरकार के साथ है, देश के साथ है, लेकिन सेना के साथ है वो बहादुर जवान जो देश की एकता और अखंडता के लिए, हमारे कानून व्यवस्था को बनाने के लिए जान दे रखते हुए अपनी भूमिका यहाँ पे निभा रहे हैं और शहादत दे रहे हैं। हम दिल की गहराइयों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिनकी शहादत यहाँ पे हुई। परिवार वालों के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए मांग करेंगे कि ठोस कदम उठाए और सरकार ग्राउंड की पोजीशन देखे। ऐसे हालात में जब चुनाव होने के लिए जा रहे हैं, अमरनाथ यात्रा का दौर यहाँ पे जारी है, तो सरकार का टोटल फेलियर है। मैं समझता हूं उसकी जितनी भी कड़ी मजम्मत की जाए सरकार की तरफ से, हम उसकी मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान